बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first of all. An untrustworthy man is a man without faith. बेएतमाद शख्स ऐसे ही होता है जैसे बेईमान शख्स हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। Exercise 1.1, question number 2. We are required to solve the given equations using factorization method. Solve by factorization. ये ख्याल रखना है इक्वेशन इस तरह से गिवन हो, ऐसे गिवन हो, फ्रैक्शन में हो, इस फॉर्म में हो। हमें सबसे पहला काम ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल द गिवन इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस वन इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Square term, linear term and constant term on left side of equality, and on right there will be a zero. This is called standard quadratic equation. This is form of standard quadratic equation. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कर रहे हैं। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। पहले इसे इस फॉर्म के मुताबिक, इस नोट के मुताबिक, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट के मुताबिक, इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो 3y² इक्वल टू y इंटू वाई मेक्स y² एंड y इंटू 5 मेक्स माइनस 5y। Convert the quantities on the left side. इन दोनों को एक साथ लेफ़्ट साइड पे लिखें या ऐसे लेफ़्ट साइड पे पहले y² को ले जाएं, फिर उसके बाद वो सिंप्लीफाई होने के बाद फिर इसको कन्वर्ट करें। एक ही बात है। 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। टेकिंग y कॉमन, 2y प्लस 5y, product of the two quantities is 0. Be careful that when two quantities give product equal to 0, it does mean that a into b equal to 0 means either a is 0 and b 0, both are 0, so that their product is 0, or a is 0, which make the product of b with 0 as 0, or b is equal to 0, a की वैल्यू 0 हो या b की वैल्यू। अगर a की वैल्यू 0 हो तो 0 इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 0 हो तो 0 इंटू ए वो भी 0 हो जाएगा। तो आइदर आर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स आर 0, देन द रिजल्ट इज 0। Product of two quantities becomes 0 when both of them are 0 or one of them is 0। इसी को अप्लाई करते हुए कंडीशन को, इस पॉइंट को मैथमेटिक्स की कि y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो आइदर y इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू 0 आ गई y की। दूसरा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इससे 2y की वैल्यू आएगी माइनस 5 के इक्वल। y विल बी इक्वल टू 2 को इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे, वो डिवाइजर में आ जाएगा। y विल बी इक्वल टू माइनस 5/2। इस तरह से सोल्यूशन सेट हमारे पास आया माइनस 5/2 एंड 0। सेट को हमेशा असेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है। पहले स्मॉलर क्वांटिटीज़, उसके बाद लार्जर, पहले छोटी वैल्यूज़ को और उसके बाद बड़ी वैल्यूज़ को लिखा जाता है। Solution set is compulsory to write whenever we are required to solve the equation. Whenever we are required to solve the equation, solution set is compulsory to write for that solution of solving the equation. Then is next question.
इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन इज द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3. वी आर हैविंग 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर. अब इसके लिए दो बातें हैं, या तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को इस साइड पे कन्वर्ट करें पहले और ऐसे ही शो करें कि उस साइड पे ज़ीरो रह गया और ये दोनों क्वांटिटीज़ राइट साइड पे कन्वर्ट हुई. फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी को, जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, y इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब है x इज़ इक्वल टू वाई, a इज़ इक्वल टू b का मतलब है b इज़ इक्वल टू a, t इज़ इक्वल टू p का मतलब है p इज़ इक्वल टू t. यानी जो भी इक्वलिटी में कोई क्वांटिटी लेफ़्ट पे और दूसरी राइट पे है वो इक्वल में लिखे हुए हैं, तो राइट वाले को लेफ़्ट पे, लेफ़्ट वाले को राइट पे लिखा जा सकता है. फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी वी में राइट 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0. जब ये हम लिख देंगे तो इस तरह से अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई. अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, एज इट इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड. 17 4 68 होता है. 68 के ऐसे दो फैक्टर, ये साइन हमें बहुत कुछ इन्फॉर्म कर रहा है. 17 4 68. 68 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें, 68 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करें तो 32 आए. ये देखें, यही माइनस साइन जो मैं कह रहा हूँ, माइनस करें तो ये माइनस उनको दोनों के दरमियान में है. 34 2 68 होता है. 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें 68 आता है. और 34 और 2 में 32 का डिफरेंस है. तो इस तरह से इसके टर्म्स आ जाएंगी. 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4. फर्स्ट टू टर्म्स में से 17x कामन है. वी रिमेन विद x प्लस 2. लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 2 कामन है. यहाँ पे जो भी साइन है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कंसिडर कर लेना है. और माइनस के कंसिडरेशन में हमने सेकंड साइन को, बाद वाले साइन को चेंज करना होता है. ओके, सो इट बिकम 17 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. अगेन हमारे पास ये जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये सेकंड लास्ट स्टेप है और ये लास्ट है. अब तक के सेकंड लास्ट स्टेप में 4 टर्म्स हैं, उसके बाद वाले स्टेप में 2 टर्म्स हैं. ये सारी एक टर्म और माइनस के बाद वाली दूसरी टर्म. इस एक टर्म का भी 17x और x प्लस 2 फैक्टर्स हैं और इसके भी फैक्टर्स हैं. बाद वाली टर्म के माइनस के बाद जो लिखी हुई है 2 और x प्लस 2 फैक्टर्स है. इसमें से x प्लस 2 कॉमन है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और बाकी दो को कंबाइन कर देते हैं, 17 और माइनस 2 को. इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा. आइदर फर्स्ट फैक्टर इज़ 0, फर्स्ट इज़ x प्लस 2, उससे x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी. आर सेकंड फैक्टर इज़ इक्वल टू 0, तो 2 को राइट साइड पे कन्वर्ट करें, फिर 17 को राइट साइड पे कन्वर्ट करें. 2 माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे प्लस हो जाएगा 0 में, तो 0 लिखा ही नहीं है, इसलिए 0 हम लिखते ही नहीं है कि 2 साइड पे कन्वर्ट होके ऐसे ही हमारे पास होगा कि 0 प्लस 2 से 2 आता है. एंड x इज़ इक्वल टू 2 बाई 17. Solution set is required to be written at the end as a conclusion of the solution, and solution set is minus 2 and 2 by 17. कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है और एक और पॉजिटिव है, वो चाहे जितने भी कम नज़र आ रही हो, नेगेटिव क्वांटिटी इज़ लेस देन अ पॉजिटिव वन. क्लियर? नेक्स्ट part is पार्ट नंबर 5. याद रखें 10th क्लास में इस बात को कि एलसीएम ना लें, कि एलसीएम लेफ़्ट साइड पे लें और उसके बाद फिर आखिर में क्रॉस मल्टीप्लाई करें. दिस इज़ अ लेंथी प्रोसेस. आपने एलसीएम कंसीडर करना है और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स को. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब एलसीएम आएगा हमारे पास 12 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1. उसी से मल्टीप्लाई कर दें ताकि फ्रैक्शंस एलिमिनेट हो जाए. Multiplying both sides by 12x into x plus 1, we have 12x into x plus 1 into this plus 12x into x plus 1 into this factor
इक्वल टू 25/12 इंटू 12x इंटू एक्स प्लस 1, सबको इसी से मल्टीप्लाई किया। तो जो डिवाइज़र में है सिमिलर क्वांटिटी वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्वांटिटीज़ रह जाएंगी। अब ये इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि अगर ये स्टेप ना भी किया जाए और ये सिर्फ इतना लिखा जाए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1, इवन देन वी मे राइट दिस स्टेप डायरेक्टली। हमें ये मल्टीप्लिकेशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी स्टेप, बट इफ़ वी राइट इट then it is not wrong. Simplifying the step, we have standard quadratic equation as x square plus x minus 12 equal to 0. अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फिर वही बात कि ये ज़ीरो लेफ़्ट पे है और बाकी क्वांटिटीज़ राइट पे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दिस इज़ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को लेफ़्ट पे लिखेंगे और ज़ीरो को राइट पे। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करें, अगेन 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 आई एम्फसाइज, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 1 आए। तो ये है 4 3 से 12, 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है। जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे दरमियान में होगा नंबर्स के। नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई करें। पहले हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, फिर हम उनको 4 में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसे हम 2 टर्म्स में डेवलप करते हैं इक्वेशन को। ये 4 टर्म्स थी, फर्स्ट 2 में से x कॉमन x प्लस 4, लास्ट 2 में से -3 कॉमन x प्लस 4। इस तरह से हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से ये दो फैक्टर्स आए, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो इट मीन्स आइदर फर्स्ट इज़ 0 और सेकंड इज़ 0। वही आप मेंशन करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स अस x इक्वल टू -4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 गिव्स अस x इक्वल टू 3। दोनों को सोल्यूशन सेट में लिखें, स्मॉलर क्वांटिटी फर्स्ट देन द ग्रेटर क्वांटिटी और लार्जर क्वांटिटी के। देन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। अब इसमें जैसे अभी मैंने बताया ये माइनस साइन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, वी आर गिवन equation as 2 by x minus 9 equal to 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4. Name it as 1. LCM नहीं लेना। LCM में क्या होगा, आप इस साइड पे LCM लेके फिर इस दो फ्रैक्शंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको इनके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। जब इधर से सिंगल फ्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, फिर इस 2 को डिनोमिनेटर से, इस 1 को इसके डिनोमिनेटर से। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है। सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपके पास जितने भी ये डिवाइज़र्स हैं, डिनोमिनेटर्स हैं, उनमें उनका एलसीएम कंसीडर करें और उसी से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट। ये मेंशन करें मल्टीप्लाइंग 1 बाय x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमने मल्टीप्लिकेशन शुरू किया। अगर मल्टीप्लिकेशन शो ना भी करें, इवन देन इट इज़ ट्रू एंड वी में डायरेक्टली राइट दिस स्टेप। ये स्टेप हम लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे कॉमा लगाएं, उसके बाद लिखें वी गेट, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप लिखना है। इस स्टेप के लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर ख्याल रखना है कि एक्स माइनस 9 के साथ, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस 9 के साथ ये एक्स माइनस 9 कैंसिल, एक्स माइनस 3 के साथ ये एक्स माइनस 3 कैंसिल, एक्स माइनस 4 के साथ ये एक्स माइनस 4 कैंसिल। हर एक में 2 फैक्टर्स रह जाएंगे। ये जैसे नज़र आ रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में
सिंप्लीफाई करके इक्वेशन डेवलप करें, और जब इक्वेशन डेवलप हो जाए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर फैक्टराइजेशन से हमने उसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि ये जो हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, उसको हम करते होते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो, ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो, जो अब नहीं है। तो ये दोनों अगर टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर है और ये ट्वाइस वाली टर्म बन रही है, तो फिर उस सूरत में हम इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको फैक्टर्स में लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 15 2 30, 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करें तो 13 आए। ये साइन बता रहा है कि प्लस करने से मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो इन प्लस करने से ये दोनों सिमिलर साइन के साथ हैं, -10x -3x, तो दोनों सिमिलर साइन के साथ हैं, इसलिए सम अप होके इसका आंसर आएगा -13x। -10x -3x इज इक्वल टू -13x। तो इसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कामन, x -5, और लास्ट टू टर्म्स में से -3 कामन इंटू x -5। x -5 इज कामन, आर वी में राइट फर्स्ट 2x -3 इंटू x -5। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। हमें इस बात को देखना है कि आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड। अब ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ये लिखा है तो इसको ही पहले 0 में पुट करें या 0 को इक्वल पुट करके वैल्यू निकालें। हम इससे भी कर सकते हैं, आइदर x -5 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0 implies 2x equal to 3, further implies x is equal to 3 upon 2. Solution set is compulsory to write. अगर मिस कर देंगे तो 4 मार्क्स का है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो लेसर क्वांटिटी है उसे पहले लिखें, लेकिन इसमें बाद में लिखी गई है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेट को लिखते हैं आमतौर पे कॉमनली हम lesser quantity first and greater afterwards. Okay. Thanks a lot. So nice of you.